हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैना और आज हम आइए बात करते हैं कि कंसंट्रेशन टॉपिक जो 11th का जो है और मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सारी चीज़ इसमें आता है। आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या आज पढ़ेंगे। यू आर रेडी? यस। सो आइए हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन? सोल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूशन क्या होता है ना? होमोजीनियस mixture of solute and solvent। क्या है? The homogeneous mixture of solute and solvent। अब सवाल आता है कि सल्यूट क्या है, सल्वेंट क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सल्यूट क्या होता है ना, जिसको हम आड़ करते हैं। अगर पानी लिया और पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा चीनी या शुगर ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या है, वो शुगर जो होता है वो सल्यूट हो जाता है, पानी जो होता है सल्वेंट हो जाता है। बच्चे ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि सल्यूट क्या होता है ना। सल्यूट होता है द कंपोनेंट present in less quantity। क्या है? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। सपोज देखो यहां पे मैंने 100 ml वाटर लिया और इसमें मैंने क्या किया ना, 20 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया। क्या किया? 100 ml वाटर लिया और इसमें 20 ग्राम क्या किया, सॉल्ट को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सल्यूट कौन होगा ना, जो लेस है। ये 20 है, ये 100 है, तो दिस इज सल्यूट। ये क्या है? सल्यूट है। और ये जो है ये सल्वेंट है। इतना समझ आ गया? अगर मैं सेम चीज को यहाँ पे रिपीट करता हूं, अगर मैं उल्टा कर देता हूं, मैंने इसके अंदर 100 ग्राम शुगर ले लिया बीकर में, उसके अंदर सपोज 50 ml वाटर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सल्यूट कौन है ना? देखो, शुगर के अंदर पानी को डाल रहे, तो जो लेस है ना, जो लेस है, लेस कौन है ना? 50 ml वाटर, तो दैट इज सल्यूट। ये क्या है? सल्यूट है। और ये जो शुगर है ये सल्वेंट है। सो ये जरूरी नहीं है कि स्टेट डिपेंड करता है, बट ये जरूरी है कि ये क्वांटिटी डिपेंड करता है। जो क्या है, कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में है वो है सल्यूट है, जो ज्यादा है वो सल्वेंट है। इट इज क्लियर? आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। सल्वेंट, व्हाट इज सल्वेंट ना? द कंपोनेंट present in more quantity। जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो क्या है? सल्वेंट है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है ना। बाइनरी सॉल्यूशन होता है कि जिसमें दो कंपोनेंट, बाई वर्ड का मतलब आपको समझ आता है कि बाई मतलब या डाई मतलब क्या होता है, टू होती है, जिसमें ओनली टू कंपोनेंट्स हैं, ओनली कंपोनेंट्स हैं। सिमिलरली दैट मींस अगर दो है, इसका मतलब एक हो जाएगा सल्यूट है एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट है। अगर मैं सिमिलरली टर्नरी सॉल्यूशन की बात करता हूं, दैट इज 3 कंपोनेंट है। क्या है? 3 कंपोनेंट है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज टर्नरी। सो टर्नरी का मतलब क्या है ना, 2 सल्यूट है प्लस 1 सल्वेंट है। मतलब 2 सल्यूट है और एक सल्वेंट है। तो इसलिए अगर आप
तो मेरे पहले वीडियो को देखे होंगे जिसमें मैंने ये बताया हूं कि मोल कंसेप्ट क्या है। उसके बाद दिस इज द सेकेंड वन जो हम थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं। अगर आप एवरी वीडियो को आप देखते हो तो आपको किसी ट्यूशन या किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इस जो चैनल है लेकिन केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैन, इसमें जुड़े रहिए। एक के बाद एक वीडियो जो पूरी सीक्वेंस में पढ़ाई जा रहा हूँ। साथ में मैं क्या करता हूँ ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और उसके बाद आपको जो असाइनमेंट वगैरह आपको अपलोड लिंक जो है उसमें अपलोड होगी, आप चेक कर लीजिए। आइए हम देखते हैं कि आगे को बढ़ते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा ना, सोल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है और टर्नरी सॉल्यूशन क्या है। इसके बाद जो आता है कि कंसंट्रेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, हा? हम कहते हैं कि मीठा कम है, मीठा कम है, इसका मतलब क्या है, या मीठा ज्यादा है या थोड़ा नमकीन है, इसका मतलब है कि नहीं, कितने शुगर है या कितने साल्ट है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया मतलब मीठा ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन कम हुआ शुगर का मतलब कम हो गया, तो इसका क्या मतलब है कंसंट्रेशन ना, कहता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन known amount of solvent or solution। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, कितनी अमाउंट की सॉल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सपोज मैं कहता हूं कि यहां पे देखिए ध्यान से, ये 100 ml ऑफ वाटर, पानी है, H2O है, क्या है, H2O। इसमें मैंने क्या किया ना, 30 ग्राम शुगर ऐड कर दिया। अब कह रहे कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट, ये सॉल्यूट है, लेस क्वांटिटी है, प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, वाटर। वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो कितने अमाउंट का सॉल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में है, इस तरह से भी हम कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट के अंदर है। अगर हम बात करते हैं कि मैंने सपोज 30 ग्राम शुगर 100 ml में ऐड किया और क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो शुगर को पानी में ऐड कर दिया, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और इस सेम सॉल्यूशन के अंदर मुझे लगा कि ये मीठा थोड़ा सा स्वीटनेस ज्यादा नहीं हुआ, सेम सॉल्यूशन के अंदर 100 ml जो सॉल्यूशन बन गया, इसके अंदर फिर से मैंने 20 ग्राम शुगर ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 20 ग्राम शुगर ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या है ना, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। दूसरा तरीका है सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। सो बच्चों हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन के लिए क्या होना चाहिए ना, सबसे पहला जो चीज है कि दोनों का क्वांटिटी पता होना चाहिए। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं 30 ग्राम को 100 में डाल रहे हैं, ठीक नहीं, दैट मीन्स सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, और दोनों का क्वांटिटी पता है, या फिर सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, दोनों तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी की क्वांटिटी अगर हम पता नहीं, अगर मैं एग्जांपल आपको देता हूं, अगर यहाँ पे अगर दिख रहे आपको कि एक रिवर है, क्या है, रिवर, पानी फ्लो कर रहा है, दिस इज द रिवर है, और इस रिवर के अंदर क्या होता है, मैंने लिया और एक 5 kg सॉल्ट, एक बहता हुआ नदी है या एक बड़ी तालाब है
उसमें मैं क्या किया ना 5 kg का जो सॉल्ट है उसको मैं क्या किया, क्या इसकी कंसेंट्रेशन हम निकाल सकते। अगर एक रिवर है, रिवर के अंदर मैंने कुछ सॉल्ट 5 kg को मैंने डाल दिया लेके, क्या इसकी कंसेंट्रेशन मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों ना, रिवर का वाटर जो है हमें पता नहीं है क्या है, जो रिवर है उसकी वाटर कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है ये नहीं पता है। जब है कि नहीं, हमें सल्यूट का क्वांटिटी तो पता है भाई 5 kg ऑफ सॉल्ट है, बट ये जो रिवर वाटर है ये कितना है मुझे अभी पता नहीं है। तो इसीलिए इसकी कंसेंट्रेशन है कि नहीं कैलकुलेट या मेजर करना इट इज डिफिकल्ट है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि दोनों का क्वांटिटी पता होना चाहिए। दूसरी बात है क्या है ना, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, दूसरा है सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो दो तरीके से हम कंसेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। अब आता है कि भाई कंसेंट्रेशन मेजर करने के लिए कौन कौन सी तरीके हैं, व्हाट आर द मेथड्स यू यूज्ड टू कैलकुलेट कंसेंट्रेशन, टू मेजर द कंसेंट्रेशन। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स हैं कंसेंट्रेशन को मेजर करने के लिए। अगर स्पेस है आई कैन राइट हियर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, थोड़ा सा स्पेस दिख रही मुझे नीचे। अगर मुझे कंसेंट्रेशन को मेजर करना है कंसेंट्रेशन, तो कौन कौन सी तरीका होंगे इसमें हम देखते हैं। नंबर 1 जो है परसेंटेज मेथड, एक नंबर। सेकंड जो है मोलारिटी, MOLARITY, दैट इज कैपिटल M। थर्ड वन इज मोलालिटी, स्मॉल m, दैट इज द थर्ड मेथड। अगर हम आगे जाते हैं तो एक फोर्थ है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं या एक से भी हम कर सकते हैं, कई बार कहते हैं इसको। नेक्स्ट होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, दिस इज द फिफ्थ। एंड अनदर इज 6 जो नॉर्मलिटी, जो सीबीएसई में ज्यादातर यूज नहीं होता है, दैट इज नॉर्मलिटी, जो कि कैपिटल है। ज्यादातर यही मेथड जो है, एक इधर एंट्रेंस आप कह लो, जेई या नीट या आईआईटी, इनमें से यही मेथड हम यूज करते हैं जो कि सीबीएसई की सिलेबस में है। और एक जो नॉर्मलिटी है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है। क्या क्या है, एक तो एक परसेंटेज मेथड है, मोलारिटी है। मोलालिटी एक स्ट्रेंथ भी होता है बट उसका ज्यादा यूज नहीं है। कि मोल फ्रैक्शन है, पीपीएम है, नॉर्मलिटी है। कितना हो गया, 6 मेथड है, बट 5 को ज्यादातर हम यूज करते हैं एनसीईआरटी वगैरह में। बट ये जो है थोड़ा जेई या नीट या हम कह सकते हैं कि एडवांस में आता है। क्लियर? सो these are the different methods we use to measure concentration. आपको ध्यान रखना है कि मैंने अभी जस्ट बताया कि कंसेंट्रेशन क्या है ना, सॉल्यूट अपन सॉल्वेंट या सॉल्यूट अपन सॉल्यूशन। और यहां पे हम देखते हैं कि जितने भी ये जो 6 मेथड में से, बस 6 मेथड में से क्या होता है, ये जितने भी मेथड है डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आता है। क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। बट एक ही जो चीज है इसके अंदर सॉल्वेंट यूज होता है। क्या यूज होता है, सॉल्वेंट यूज होता है। सो जितने भी ये इनमें से 6 में से जो 5 मेथड है सॉल्यूट अपन सॉल्यूशन है, बट जो मोलालिटी स्मॉल m है दिस इज सॉल्यूट अपन सॉल्वेंट है। अब तक मुझे लग रहा है कि सबको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में इसको मैं पढ़ा रहा हूं और एक के बाद एक वीडियो जो है इस तरीके से पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। और मेरे जो YouTube चैनल है आप जरूर उसमें जा करके
देखना एक के बाद एक। अगर आप सीक्वेंस में देखते हैं और इसको नोट करते हैं, जो क्वेश्चन मैं कराता हूं उसको अगर ध्यान से देखते हैं, आपको किसी और लेकिन कोचिंग या ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम आगे बढ़ते इस समय कि एक एक मेथड को हम डिस्कशन करेंगे कि परसेंटेज क्या होती है, मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पीपीएम क्या होता है, और नॉर्मलिटी को थोड़ा मैं लास्ट में रखा हूं क्योंकि इट इज सम एक्स्ट्रा थिंग है, बट स्टिल वी विल स्टडी इन द लास्ट। एरेज करना भी थोड़ा now it will take 2-3 minutes more. Let's be patient. Just it is over. सो फर्स्ट मेथड जो है दैट इज परसेंटेज। व्हाट इज दिस? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट। क्या होता है? परसेंट। इसका मतलब पर 100, पर 100 में से कितनी है? ये 3 टाइप्स की होती है ना, W बाय W परसेंटेज, इसको मास परसेंटेज कह सकते हैं। सेकेंड इज W बाय V परसेंटेज, इसको मास अपन वॉल्यूम परसेंटेज कह सकते हैं। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज हम कह सकते हैं। सो बेसिकली क्या है ना, परसेंटेज जो मेथड है वो 3 टाइप की है, मास परसेंट, W बाय W, W बाय V एंड V बाय V। तो 3 टाइप्स की है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि W बाय W क्या होती है ना, मास ऑफ सल्यूट। जैसे पहले बता रखा हूं कि हमेशा मोलालिटी को छोड़कर कर जितने भी नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएंगे? सॉल्यूशन आएंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100% के लिए। सिमिलरली यहां पे देखता हूं ना, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यहां पर भी थर्ड वन में कैसे लिख सकता हूं? दोनों का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ आए? सो बेसिकली परसेंटेज जो है, पहला जो तरीका है कंसंट्रेशन का वो है परसेंट। परसेंट मतलब पर 100 है, 100 में से कितनी है। और इसमें हम देखते हैं कि 3 तरीका है भाई, W बाय W, W बाय V एंड V बाय V। तो इसमें से क्या होता है ना, इसको शॉर्टकट में कहते हैं कि मास परसेंटेज, मास अपन वॉल्यूम परसेंटेज, एंड दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन अगर मैं इसमें परसेंटेज में आता है तो कैसे आएगा क्वेश्चन। सपोज एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 in CCl4 if 22 gram of benzene that dissolve in 122 gram of
CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 इन CCl4। क्या है इसमें दो चीज हमें दिखाई देता है कि एक बेंजीन है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो दो कंपोनेंट इसमें दिखाई देता है। और इसमें से मास परसेंटेज दिया, मतलब पहला वाला दिया है कि मास परसेंटेज कितनी है, दोनों का मास दिया है। क्या दिया है? मास परसेंटेज में दोनों की मास दिया है। तो मुझे अगर मास परसेंटेज निकालना है तो क्या मैं सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा ना, W मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितनी है ना, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन हो गया सॉल्यूट है, तो इसीलिए ऊपर आएगा 22 ग्राम अपन व्हाट ना मास ऑफ। सब बच्चे ज्यादातर यहाँ पे गलती कर देते, वो क्या करते सीधा लिखते हैं कि भाई नीचे वो 22 अपन 122, नहीं, ये कितना होगा ना, ये सॉल्वेंट का मास है, ये सॉल्यूट का मास है, तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, 122 प्लस 22 इंटू 100, तो कितना होगा 22 डिवाइडेड बाय व्हाट ना 144 इंटू 100। जो भी आंसर आएगा हमें इसको कैलकुलेट करना, दैट इज द मास परसेंटेज। बाकी कैलकुलेशन आप कर लोगी, लेकिन मैं इतना ही तरीका आपको बता रहा हूं कि कैसे, लेकिन मास परसेंटेज या परसेंटेज के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं मोलारिटी के बारे में बताऊंगा, उसको जरूर देखना है, उसको नहीं भूलना है, क्योंकि एक एक टॉपिक में आपको पढ़ाता रहूंगा और आप इसको एक सीक्वेंस में आप देखते रह जाइए। थैंक यू सो मच।